नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। आज मैं पहले बता दूं कि 6 बजे का वक्त है, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर इज्जत लूटने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश के कसौली पुलिस थाना में 13 दिसंबर को यह केस दर्ज हुआ है। मामला अब सामने आया है, महीने भर बीतने के बाद यह खबर सामने आई है। एक महिला को इन्होंने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर के उसकी इज्जत लूटी। इस मामले में एक और आरोपी है जो नरेंद्र मोदी का डाई हार्ट है, जबरदस्त, जिसने मोदी के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए 200 गाने लिख दिए, 200 गाने गा डाले, 200 गाने। रॉकी मित्तल पर भी एफआईआर दर्ज हुई है बडौली के साथ। यह मामला बड़ा गंभीर है। ये जो है, कहते ना, पार्टी विद डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरा बार बार एक्सपोज हो रहा है। अब ये देख लीजिए, ये चेहरा जो आया है सामने, किसी छोटे मोटे नेता पर नहीं, किसी विधायक पर नहीं, किसी एक मंत्री पर नहीं। विधायक मंत्री बहुत बड़ा होता है। ये सूबे के मुखिया हैं, सत्तासीन। हरियाणा में जिसकी सरकार है भाजपा की, उसके सूबे के मुखिया, उन पर इज्जत आबरू लूटने का मामला, वो भी नौकरी का झांसा दे करके। क्या सत्ता में रह करके नौकरी का झांसा दे करके इज्जत लूटना, यही अलग चाल है, यही अलग चरित्र है, यही अलग चेहरा है। हालांकि बडौली साहब कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मकसद से हुआ है, और मीडिया को भी उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। कहा है इस मामले से मीडिया दूरी बनाए। अब मीडिया को भी वही बताएंगे कि दूरी कितनी किससे बनाएं। शामिल कीजिए चर्चा में फटाफट हेमंत अत्री जी को, कंट्रोल रूम। स्वागत है हेमंत भाई। सीधा सवाल, ये क्या है पूरा मामला? कहां कहां इन लोगों के कितने पाप कहां कहां हैं जो खुल रहे हैं सामने? और सब उसके साथ ये भी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। मीडिया, जो मैंने अभी खबर देखी, उसमें है मीडिया को इन्होंने नसीहत दी है। कहा है कि पूरा मामला झूठा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, मीडिया को भी इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। देखिए आशीष भाई, कथित तौर पर जो ये पूरा घटनाक्रम है, वैसे तो मैंने एफआईआर भी भेजी है आपको। मैं चाहूंगा कि आप उसको एफआईआर को भी रन कर दे स्क्रीन पे, दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, एफआईआर भी दिखा दीजिए, पढ़ भी दीजिएगा एफआईआर, आपके पास है। तो उसमें बेसिकली क्या है, जो इसमें असली बात है वो डिटेल्स कुछ और भी है। एक तो कथित तौर पर जो ये घटना हुई है अपने आशीष भाई, ये घटना 7 जुलाई 2023 की है। 7 जुलाई 2023 की है। और ये जो महिला है, ये कथित तौर पर जिसने ये आरोप लगाया है, ये दिल्ली की रहने वाली है। और इसने इसमें ये कहा है कि मैं अपनी एक सहेली और अपने एम्प्लॉयर, कोई अमित करके व्यक्ति है, उसके साथ कसौली घूमने गई हुई थी। वहां पर जिस होटल में रुके थे, हम होटल का नाम भी दिया है बाकायदा, और ये कहा कि साहब हम 23 जुलाई को वहां पर 5 बजे पहुंचे, और 7 बजे के आसपास जब हम होटल में घूम रहे थे ऊपर, तो हमारी इनसे बातचीत हुई। कथित तौर पे ये अकेले नहीं है, मोहनलाल बडौली, इनके साथ वो दूसरा जो गायक है, अपने मोदी जी का जो बड़ा भारी फैन है, उसका नाम क्या है जो मैं अभी आप जो बता रहे थे, वो भी उसके साथ थे। और उसने ये कहा, गायक महोदय ने, आजकल वो बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में आया था, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। ये भी मैं आपको बता दूं, उसको मनोहर लाल की जो फर्स्ट टर्म थी, उसमें कई पदों पर पब्लिसिटी के लिए मोदी जी के ऑफिस से कहा जाता है ऐसा, कि वहां से इंटरवीन करके लगातार उसको लगवाया गया था पब्लिसिटी में एडवाइजर, पता नहीं क्या क्या एडवाइजर, कई जगह पर लगाया, कई बार हटाया। तो उसका नाटक चलता रहता था। रॉकी मित्तल उसका नाम है, कैथल का रहने वाला है वो। और इस चुनाव में आपको पता है 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले उसने कांग्रेस, कथित तौर पर कांग्रेस के लिए प्रचार भी किया था, और एक बड़े नेताओं के साथ वो दिल्ली विल्ली में भी जो चैनलों की कॉन्क्लेव होती है उसमें भी देखा गया था, और बाकी जगह पे भी उसने 1-2 जगह प्रचार में देखा गया था। तो उस महिला का ये कहना है कि उस गायक ने, रॉकी मित्तल ने, कथित तौर पर उसको ये कहा वहां पर कि मैं एक एल्बम बना रहा हूं, क्योंकि तब तक तो वो बीजेपी में था, ये तो तय ही है। जुलाई 2023, यहाँ तो बाद में है ना, कांग्रेस में तो विधानसभा चुनाव से एन पहले आया। और तभी अगर बडौली साहब होंगे तभी साथ होंगे कि वो बीजेपी में है, तभी तो हुआ होगा। तो ये सारा मामला असल में, तो फिर उसने कहा कि साहब रात को उसने ये कहा, रॉकी मित्तल ने उसको, कथित तौर पर,
कि साहब मैं एक एल्बम बनाने जा रहा हूं और उसमें मुझे एक हीरोइन की जरूरत है, समझिए बात को। तो उसके बाद वो उसको अपने कमरे में ले गए, वहां पे उनको जबरदस्ती कथित तौर पर शराब पिला दी गई, उनके साथ दुराचार किया गया कथित तौर पर, और उसको धमकी भी दी गई जो उसने कहा है। और ये घटनाक्रम सारा जो है 7 जुलाई 2023 की घटना उसने बताई। तो उसने फिर पुलिस का जो अधिकारी है उसने कहा कि साहब मेडिकल, अब मेडिकल कराओ या ना कराओ उसका कोई बहुत मायने है नहीं, 2 साल बाद क्या ही मेडिकल कराओगे आप। हाँ। तो और फिर उसने ये भी आरोप लगाया है कि ना उसको ये कहा गया दोनों की तरफ से कि एक ने कहा तुझे नौकरी दिलवा दूंगा सरकारी परमानेंट, दूसरे ने उसको हीरोइन बनाने का वायदा किया। और अल्टीमेटली फिर जब वो हुआ सब कुछ कार्यक्रम, तो उसके बाद उसने कथित तौर पे धमकी दी कि अगर ये बात कमरे से बाहर गई तो तुम्हें गायब करवा दूंगा, तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी, तुम्हारा ये सब जो भी उसने एफआईआर में कहा है डिटेल के अंदर। तो देखिए मेरा तो आशीष भाई साफ मानना है कि इस पर किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने की बजाय इस मामले की तत्काल युद्ध स्तर पर जांच होनी चाहिए। और आजकल इस तरह की चीज की जांच होना बहुत ही आसान है। देखिए उस 7 जुलाई 2023 को सारों की लोकेशन 1 सेकंड में मिल जाती है आजकल, सीधी सी बात, सीधी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी, बाकी कहानियां तो बाद की। 7 जुलाई को शाम को 7 बजे ये सारे लोग कहां थे? वो महिला कथित तौर पे, उसकी सहेली, उसका एम्प्लॉयर रॉकी मित्तल और मोहनलाल बडोली, अगर वो उस होटल में थे तो सिरे जुड़ सकते हैं। और शुरुआत उसमें कुछ देर नहीं लगती, वो एक पल का काम है पुलिस के लिए। और पुलिस ने भी एक पर्चा 13 दिसंबर को दर्ज किया है, कसौली पुलिस ने। अभी तक कोई एडवांस उस तरीके की एफआईआर भी आज ही बाहर आई है, एग्जैक्टली 1 महीने के बाद। तो पॉलिटिकली वेरी सेंसिटिव केस दैट वे। मोहनलाल बडोली की जो बैकग्राउंड है वो करीब 62 साल के हैं, सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, आरएसएस से शुरू से जुड़े हुए हैं लगातार, और उनकी छवि जो वहां पर है वो एक शरीफ आदमी की वैसे मानी जाती है। अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं है, इस बार तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, प्रदेश अध्यक्ष है वो अभी फिलहाल के लिए, राज्यसभा के लिए ट्राई कर रहे थे, वो रेखा शर्मा चली गई तो उनका रह गया, वो हुआ नहीं, तो अभी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है। रॉकी मित्तल का भी यही आता पता नहीं है कि वो कांग्रेस में है, बीजेपी में है, कहाँ है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक के तौर पे जब आपको पता है पूरे हरियाणा में लहर थी कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, तो वो बीजेपी से छिटक के इधर आ गए थे। और जिस राहुल को वो पानी पी पी के अपने गानों में कोसते थे और मोदी को महिमा मंडन करते थे, उसी राहुल के लिए उन्होंने कैथल में गाना भी गाया मंच पर। और उसके बाद कुछ कॉन्क्लेव्स में भी दर दर घूमते दिखाई दिए बड़े नेताओं के साथ। अब वो कहाँ है, किस स्थिति में है, कांग्रेस में आए थे नहीं आए थे, उनका वो स्टेटस अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये चीज तय है कि जब ये घटना जो रिपोर्ट हुई है 7 जुलाई 23 की, उस समय वो बीजेपी के समर्थक जरूर थे। बीजेपी में उनको कोई पदवधु शक्ल में नहीं था, कई बार वो लगे, कई बार हटे, वो सारी चीजें हैं। तो ये सारा मामला मुझे लगता है इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और ठीक ठाक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नहीं, मामला हाई प्रोफाइल है और ऐसे मामले देखिए भाजपा पर, जब भाजपा के नेताओं पर, और आज के दौर में जो ये 14 के बाद वाली भाजपा है, इस पर तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल खड़े होते रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी राजनीतिक निष्ठा बदल जाती है, नहीं तो दिल्ली विधानसभा के भीतर, ये विधानसभा के भीतर जो भी सदन के भीतर हो गया वो तो ऑन रिकॉर्ड होता है हेमंत भाई, उसमें न कुछ आप कर सकते हो न मैं कर सकता हूं, कोई खुश हो नाराज हो। दिल्ली विधानसभा के भीतर कपिल मिश्रा अब फिर मैदान में है भाजपा के सिंबल पर, वही कपिल मिश्रा इस ब्रह्मांड के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो उन्होंने पुराण मतलब पूरा वाचा था, क्या क्या मतलब कहां से कौन गया, कौन जासूसी किया, कौन आया, ये सारी चीजें, इसको लेकर के ना थोड़ी चिंता इसलिए आ जाती है ऐसे मामलों में, क्योंकि पुलिस, अब ये हिमाचल इस मामले में एक बात कह दूं, भले कांग्रेसियों को बुरा लगे, कांग्रेस का शासन है वहां पर, कांग्रेस का शासन है। बाद में आप फिर जो है छाती पीटते फिरोगे, राजीव कुमार ने ये कर दिया, ईडी ने कर दिया, सीएजी ने कर दिया, दिल्ली पुलिस ने कर दिया। मैं यहां पर राजनीतिक बदले की भावना बिल्कुल चाहता हूं कि ना रहे, बिल्कुल यही चाहता हूं कि कतई ना हो, लेकिन बडौली का केस है, आप साफ कर दो, धूम के एकदम पोंछ के बराबर कर दो, साफ कर दो कि भाई ये आदमी था, इसमें नहीं था, अगर था तो ये देश के सामने आए। हर चीज ऐसे आरोप, किसी बहन बेटी, किसी महिला की इज्जत अगर लूटने की बात है, किसी की जासूसी की बात आती है, किसी पीछा करने की बात आती है, किसी को गायब करवा देने की बात आती है, ऐसी बातें कैसे अधर में रह सकती हैं हेमंत भाई? बिल्कुल ठीक उसको बात। आप अंजाम में पहुंचाइए।
बीजेपी शासित राज्य होता तब तो फिर एक बार मान लेते कि चलो बीजेपी शासित राज्य है, गायब हो गए, कोई खोजने वाला नहीं। कम से कम इसको साफ किया जाना चाहिए ना। नहीं, जब इसकी महिला जो का इतना पूरा डिटेल्ड बयान है, होटल सब कुछ उसने बताया, ऐसा तो है नहीं कि महिला कह दे कि हम बेहोश थे, हमको पता नहीं था कहाँ ले गए। जब उसने सब लोकेशन बताया, होटल बताया, जगह बताया, आप लोकेशन ट्रेस करो, सीडीआर निकलवाओ, सारी चीजें आप तार जोड़ो, 1 महीने बाद तो एफआईआर सामने आ रही है। और नहीं ऐसे उसमें मामले देश के नेताओं के प्रति एक भयंकर, एक देखिए आर्थिक व्यभिचार जो होता है वो फिर भी चल जाता है, ये जो चारित्रिक व्यभिचार है ये नहीं चल सकता ना हेमंत भाई। उसने महिला ने कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स, कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट एड्रेस, सारी चीजें दी हैं। फिर उसमें आखिर में उसने एक बात और लिखी है कि हाँ। मुझे दोबारा से एक बार फिर पंचकूला बुला करके मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी कोशिश की, जहां पे इनकी सरकार है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने बाकायदा पूरी डिटेल सारी चीजों की दी है, फोन नंबर भी दिए हैं दोनों के, मीनिंग देर बाई के ये आपस में टच में तो थे कहीं ना कहीं, नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष का नंबर इस आम महिला को कहां से मिलेगा जो एक प्राइवेट नौकरी करती है। वो देखिए कुछ मामला संदिग्ध जरूर है, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि इसमें बिफोर जंपिंग टू एनी कंक्लूजन होना ये चाहिए था। हाई प्रोफाइल मामला, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप केवल इस सीन को उल्टा करके देखिए, इनकी जगह कोई कांग्रेसी नेता होता और वहां बीजेपी की सरकार होती, बीजेपी की सरकार होती, तो दिल्ली का चुनाव तो आज ही हो गया था, 5 तारीख हो की गया जरूरत नहीं थी। एग्जैक्टली। हाँ। तो ये जो ढीला ढाला रवैया है ना, बेसिकली मेरा ये मानना है, देखिए कोई भी किसी पे आरोप लगा सकता है। 13 दिसंबर की एफआईआर है, अब तक कंक्रीट इसका आउटकम आना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर। अब आपकी तो एफआईआर आज एक्सपोज हुई है, बाहर आई है, जो आपने दिखाई है अभी, जो आपको दी गई है, उसमें इस मामले में क्या है, सबसे पहले उनके कोऑर्डिनेट्स निकालिए कि उस तारीख को 7 जुलाई 2023 को ये सारे के सारे लोग, 3 वो और 2 ये जो आरोपी हैं, इनकी लोकेशन क्या थी 5 बजे और 7 बजे, और वो वहां कब तक थे। और उसके बाद ये महिला ने फिर डेट दी है कि मुझे पंचकुला बुलाया गया, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, उसकी भी डेट है। तो यहां से शुरुआत होकर के बाकी चीजें तो फिर कड़ियां जोड़ के जांच करना पुलिस का काम। तो ऐसा जो हाई प्रोफाइल मामला है, जो पॉलिटिकली वेरी सेंसिटिव है, जिसके लॉन्ग टर्म के मायने हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के करियर का भी सवाल है, अगर सच्चा है, अगर सच्चा है तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर झूठा है तो वो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, बोथ वेज। किसी का करियर आप आरोप लगा के चौपट भी नहीं कर सकते। तो ये दायित्व सारा पुलिस का है कि वो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी, पहले साइंटिफिक उसके इन्वेस्टिगेशन के जरिए और फिर जो पुलिस के पारंपरिक तरीके हैं उसके जरिए इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कंपटीशन नहीं। और जो बडौली साहब कह रहे हैं कि मीडिया इससे दूर रहे और रहे, मीडिया देखिए बहुत सारा मीडिया उनके कहने चलता भी होगा, लेकिन आप जैसे साथी भी हैं जिनका काम है कि चीजों को सामने लाना, पर्सपेक्टिव में रखना, और बाकी काम जनता देख लेगी या पुलिस प्रशासन जिसने जो करना कर लेगा। काम जो पुलिस का है, सच्चाई मैं है, वही बात कर रहा हूँ। नहीं, एक बात जब आपने जो आखिर में कहा ना कि मीडिया इस खबर से अपने आप को दूर रखे, मीडिया तो दूर रखी ही है हेमंत भाई। मुझे लग रहा है ये पहली खबर है जो मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो हम चर्चा में लेकर आ रहे हैं। वो निगाह पड़ी आपकी, हमारी, आपके पास एफआईआर भी कॉपी पूरी आ गई, तब नहीं तो एफआईआर नहीं आई होती कॉपी, तो हम भी सोचते एक बार कि भाई एफआईआर की कॉपी नहीं। लेकिन ये बताइए, अभी कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए, और कल्पना क्या करना है, तमाम उदाहरण भी हैं। एक कभी पूर्व का नेता था, इवन वो वर्तमान में कन्नौज का एक कॉलेज का मैनेजर था, प्रबंधक, कॉलेज चलाता था, देखा होगा आपने 3-4 महीने पहले खबर। वो कभी समाजवादी पार्टी में था, जिस वक्त वो विवाद हुआ वो भाजपा में आ चुका था। तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लगे उसमें बताया गया कि वो भाजपा से जुड़ा था, भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हुआ, जो भी तमाम चीजें, वो सच्चाई पुलिस जाने, यूपी पुलिस जाने, योगी आदित्यनाथ की पुलिस जाने। नेशनल चैनल्स जो है, मतलब ये स्कूल है, इसी स्कूल में ये कमरा है, इस कमरे में दरवाजा देखिए, दरवाजे में किस कंपनी की कुंडी है वो देखिए, सारा दिखा दिए। अयोध्या का एक छोटा सा ब्लॉक लेवल का नेता था समाजवादी पार्टी का, उस पर आरोप लगे, हालांकि उसके आरोप में उसका नौकर अब तक जो है उसकी कहानी भी, बहुत सारे उसके भी कहानियां खुली भीतर से। जो डीएनए मैच हुआ उसमें भी उस नेता का शायद अब तक नहीं आया है नाम। लेकिन ये पूरी इतनी सारी कहानियां आपने देखा होगा, पूरी नेशनल मीडिया और ये भी सोशल वाले जो जगत है, ये भी इन्होंने कन्नौज, अयोध्या का वो क्षेत्र, वहां पर धावा बोल दिया। खेत खलिहान, घर मकान दुकान बुलडोजर सब कुछ हो गया।
ये एक छोटे मोटे नेता की बात नहीं है, एक प्रदेश अध्यक्ष की बात है। और कहीं पर ये खबर नहीं है हेमंत भाई, कहीं पर नहीं खबर है। जब अभी हमारी चर्चा हुई तब ये हुआ कि हाँ भाई इसके एफआईआर की कॉपी भी है, अब इस खबर को लाना चाहिए सामने कि ऐसे आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हुई। ये खबर, ये मतलब देश में चल क्या रहा है, कैसा सिस्टम हो गया है कि अगर एक पार्टी विशेष, एक जो है नेता विशेष से जुड़ी हुई कोई खबर है, या पार्टी विशेष के नेता विशेष से जुड़ी कोई खबर है, उस खबर को पूरा डंप कर दिया जाता है, कोई नहीं दिखाएगा आशीष भाई आप यथार्थ के धरातल पर आइए, आदर्शवाद को छोड़ दीजिए। देश का रुपया नाक के बल गिर के जो उसकी स्थिति हो रही है, चाइना के साथ जो कुछ हो रहा है, ट्रंप मोदी साहब को नहीं बुला रहे हैं, महंगाई की जो स्थिति है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भाजपा की पॉलिटिकल स्कीम ऑफ थिंग्स में भाजपा के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है, उसकी कवरेज करना प्रतिबंधित है अघोषित तौर पर। इस पे आप क्यों नहीं सहमत होते? आप केवल इस बात को, मैंने आपको कहा, उल्टा करके देख लीजिए। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी कंसर्न्ड इन दिस मैटर, चाहे वो बडोली हो चाहे कोई हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा केवल एक पक्ष का मानना है कि अगर इस मामले में कोई भी संजीदगी के साथ जांच तत्काल की जानी चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे, साइंटिफिक कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे, जो भी तरीके हैं। ये लटकाने का मामला नहीं है, ये किसी व्यक्ति के पॉलिटिकल कैरियर का भी सवाल है। हाँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जो आप कह रहे हैं ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत बड़ी चीज होता है, बहुत ही बड़ी चीज। आपने सपा के ब्लॉक लेवल के नेता का नाम बताया, आप सपा की बात क्यों कर रहे हैं? किसी पार्टी का नेता होता अभी तक तो सारे मीडिया में क्या हो जाता। यहां पर समस्या क्या है कि जहां भी बीजेपी हिट होती हो, और इस केस का तो बहुत रेलेवेंस है, दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई। आशीष भाई क्यों भूल रहे हैं आप? अगर इस मामले ने तूल पकड़ लिया, ये तो हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो भी है कि अभी तक कुछ बाहर नहीं आया और नहीं आया, अब सोच सकते हैं आप किस तरह की गवर्नेंस है। अगर बीजेपी के हाथ इस तरह का मसाला लगा होता तो अब तक क्या बवंडर खड़ा हो जाता। तो जो भी स्थितियां है, हम बेसिकली ये हमारा ये मानना है कि अब ना इस तरफ है ना उस तरफ है, इसकी जांच हो, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर महिला झूठ बोले तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्या समस्या है उसमें? अगर ये दोषी इनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो क्या दोषी तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ये डिले करने का मामला नहीं है, इसके ऊपर तत्काल जांच होनी चाहिए, इफेक्टिव जांच होनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर जांच होनी चाहिए। रही बात बीजेपी की, बीजेपी के इकोसिस्टम को हर्ट करने वाली, प्रभावित करने वाली या प्रभावित कर सकने वाली किसी भी खबर का मुख्य धारा के जो रवांडा मीडिया है उसमें अपेक्षा करना, ये मेरी और आपकी केवल नासमझी कही जाएगी और कुछ नहीं कहा जाएगा। ये देश ने स्वीकार कर लिया है कि उनको पैसे देने हैं, सब्सक्रिप्शन के भी, अखबार भी खरीदने हैं, और यही सब बकवास पढ़नी है उनको, जो कि वो देख रहे हैं। तो ये भाई नया हिंदुस्तान है, इसके अंदर आप बहुत ज्यादा अपेक्षाएं पालना बंद कर दें, यथार्थ पे रहे। और यथार्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी की बात रखने के लिए भी 56 इंच का सीना चाहिए, हकीकत ये है। और आपका मीडिया रीड विहीन हो चुका है, उसके बारे में रोज रोज बात करने से कोई लाभ नहीं, कोई भी लाभ नहीं है। जनता को जब वो आनंद आ रहा है तो मैं आप क्या कर सकते हैं उसमें? उनको उसी में आनंद है, वो उसी में विश्व गुरु धर्म की अफीम चाट के, धर्म की अफीम चाट करके उनका नशा मेरे नाप से नहीं उतरेगा। उनका नशा तो जो भुखमरी और कंगाली जो आएगी ना उससे उतरेगा, और उसमें भी 5 किलो अनाज की व्यवस्था कर दी गई है। तो आप आनंद लीजिए, कोई समस्या नहीं है उनको। वो कैसे वापस मुख्य धारा में आएंगे वो लोग, ये तो वी प्रे टू द गॉड कि इस देश का भला हो, कल्याण हो, वेलबींग की हम हमेशा अपेक्षा करते हैं। ये है कुल मिला के स्थिति। बिल्कुल सही आपने चर्चा इसमें कुंभ का भी, क्योंकि जब जहां पाप है वहां पाप धुलने के उपाय हैं, और जब पाप धुलने के उपाय की बात आती है तो फिर गंगा, और गंगा की बात तो संगम, और संगम की बात तो कुंभ। कुंभ पे भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे अभी, जो कहा हेमंत भाई ने, हम अगली रिपोर्ट उसी पर लाएंगे अब जब बात चर्चा में आ गई है। 60,000 70,000 किराए वाले टेंट वहां बने हैं, लेकिन लाखों की संख्या ऐसी है महिलाओं की। एक क्लिप मैंने देखी है, उसी के जरिए हम रिपोर्ट लाएंगे। लाखों की संख्या है जमीन पर, रेती में, उस संगम के किनारे रेती में पन्नी पॉलीथीन बिछा करके और कंबल ओढ़ करके बुजुर्ग महिलाएं पड़ी हुई हैं, लेकिन डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, विज्ञापनों के सहारे चल रही मीडिया। कहाँ है हेमंत भाई? अभी जब आप वो रिपोर्ट करेंगे तो उसमें मेरा भी योगदान स्वीकार कीजिएगा। मैं अभी आपको
एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, दर्शक साथियों को वो जरूर दिखाइएगा कि उसमें 38 पेज पर किस तरीके से मीडिया को ताकीद की गई है कि कवरेज ऐसे होनी है कुंभ की। वो फाइल मैं आपको भेज रहा हूं अभी 2 मिनट में, उसको भी दर्शकों को जरूर दिखाइएगा कि लाखों जो विज्ञापनों के जरिए, करोड़ों रुपए के विज्ञापनों के जरिए मीडिया क्या कवर करेगा, कैसे कवर करेगा, किसकी बाइट लेगा, क्या करेगा, वो सारी फाइल में भेज रहा हूं आपको। बाकायदा डीपीआर की साइन है, आपने मैंने एक शो किया भी था, दर्शकों को याद दिलाइएगा, मैं अभी भेज रहा हूं आपको। तो बेसिकली सवाल क्या है कि कुंभ आस्था का प्रतीक है, सारी बातें। और मोदी जी को तो खुद गंगा मैया ने ही बुलाया था, कोई समस्या ही नहीं उसमें तो लेकिन अगर डीपीआर हमें ये भी बताएंगे कि हमें कवरेज कैसे करनी है, तो फिर तो छोड़ दीजिए। फिर तो जो बडोली साहब कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस मुद्दे को तूल देने की जरूरत नहीं है। हमारा काम था दर्शकों के सामने जो तथ्य है, जो एफआईआर है, और उसमें बिना किसी प्रो या अगेंस्ट के सारा पक्ष पिक्चर सामने रख दी। अब जो काम है वो पुलिस का है, प्रशासन का है, जांच एजेंसियों का है। जो भी दूध का दूध और पानी का पानी वो करे, और अगर दोषी है कार्रवाई हो, निर्दोष है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई हो। कुल मिला के बात इतनी सी। बिल्कुल बिल्कुल, खबर यही थी, बहुत लंबा शो नहीं खींचना है। बात शुरू हुई मोहनलाल बडोली से, उन पर एफआईआर से, इज्जत लूटने की जो एफआईआर दर्ज हुई है, और बात कुंभ तक गई। एक बड़ी गंभीर सी एक मैंने आज रिपोर्ट पढ़ी, हमारे ही एक पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ हैं, उनका एक आर्टिकल में पढ़ा। दिन भर हम लोग का काम है, पढ़ते रहते हैं। बड़ी अच्छी, बहुत शानदार, जबरदस्त। आज की तारीख में उसकी स्वीकार्यता नहीं है। आप सबने आर्य समाज का नाम सुना होगा, दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। बस इतना ही था उस आर्टिकल में। आखिर में बताऊं कि दयानंद सरस्वती अगर आज होते तो कुंभ में उनको एंट्री नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती कि 1875 में जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उससे पहले शायद 1867 में हरिद्वार के कुंभ में वो गए, और जो उन्होंने छप्पल से अपनी कुटिया बनाई वहां जो है कल्पवास के लिए, प्रवास के लिए, उन छप्परों के बीच में उन्होंने एक पताका फहराई थी, ध्वजा, और उस पर लिखा था पाखंड खंडनी। पाखंड खंडनी पताका फहराया था कुंभ के भीतर। कुंभ वाद विवाद का, शास्त्रार्थ का स्थान होता है, और पाखंड खंडनी पताका फहरा करके काशी के विद्वान से शास्त्रार्थ किया था उन्होंने। पुरुष सूक्त, ऋग्वेद, वेदों को सिर्फ मानते थे। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त पर शास्त्रार्थ किया था। आज के दौर में पाखंड खंडनी का जो है वो लेके आप चले जाइए, विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ, और जेब में मिल गया तो अर्बन नक्सली और नक्सलाइट बता करके कि नक्सलाइट साहित्य है, सनातन और हिंदुत्व पर प्रहार, ये नक्सलाइट, नक्सल लिंक है इसका, जेल में डालो, और जमानत पर लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आपकी तारीख नहीं लगेगी, आप देशद्रोही घोषित हो जाएंगे, तारीख नहीं लगेगी, वर्षों जेल में रह जाएंगे। जेल से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ हाड़ मांस का शरीर रहेगा, आपकी आत्मा, विवेक, बुद्धि सब खत्म हो चुकी होगी। महर्षि दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आज होते तो कुंभ में तो ना जा पाते। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। कल शाम फिर मिलेंगे हम। आज थोड़ा अर्ली शो था, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।